हमारे प्रधानाचार्य जी श्री संदीप जी सर का ये अवसर है भाषण देने का, लेकिन उनके दादाजी की आकस्मिक स्वर्गवास हो जाने के कारण ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जिस प्रकार से वो अपने ओजस्वी भाषण से आपको प्रभावित करते थे, उसी प्रकार से मैं भी करने की कोशिश करूँगा। इस बार हमारे विद्यालय ने काफ़ी उपलब्धियां हासिल करी है। मैं आपको बता दूं, उन उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे विद्यालय की नामांकन में वृद्धि रही है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको विश्वास करके तालियां बजानी पड़ेगी कि इस बार हमारे विद्यालय में नवीन प्रवेश जो है वो 100 के लगभग होगा, जिनका कुल नामांकन 100 के लगभग होगा। इतने विद्यार्थियों का तो हमने नवीन प्रवेश लिया है इस बार, तो इस बात पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसके लिए हमने मई के माह से ही, तपती गर्मी से ही प्रयास किया था। साथ ही छुट्टियों में भी हमारे सभी स्टाफ के सदस्य, प्रधानाचार्य जी, डिजिटल में उन ग्रामवासियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने हमारे इस नामांकन वृद्धि में बहुत ज़्यादा सहयोग किया। के लिए घर घर जाकर हमारे साथ संपर्क करते थे, उनको संस्कृत की उपयोगिता और संस्कृत विद्यालय की उपयोगिता बताते थे। और ये इसकी नींव जो है हमने पिछले वर्ष ही रख दी थी। पिछले वर्ष सभी साथियों ने मिलकर के गांव-गांव जाकर के पोस्टर, बैनर लगवाए, गांव में जाकर संपर्क किया। उसका अब धीरे धीरे परिणाम बढ़ रहा है और इस बार हमें काफी प्रसन्नता है कि विद्यालय के सभी सदस्यों और ग्रामवासियों के सहयोग से हमने 100 के लगभग नवीन प्रवेश प्राप्त किए हैं। और ये प्रदर्शित करता है कि हमारे लिए संस्था बड़ी नहीं है, व्यक्ति बड़ा है। इसलिए हमने प्रत्येक व्यक्ति से मौखिक रूप से जाकर के, घर घर जाकर के, फोन पर बार बार उनसे संपर्क किया और मेहनत से और विद्यार्थियों को निरंतर बराबर से छुट्टियों के दिनों में भी आकर पढ़ाया और उसका नियुक्त किया, जो अपना कार्य भलीभांति करती हैं। और इन चारों लोगों का जो भुगतान है वो संस्था आपके सहयोग से ही कर रही है और आपके सहयोग से ही आगे कर पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों की इस नींव को मजबूत करने में और बच्चों को विद्या अर्जन में श्रेष्ठ बनाने में आप सभी हमारा सहयोग निरंतर करते रहें। इस सहयोग की परंपरा को टूटने नहीं दें। इसके बाद में स्थान प्राप्त किया है, यानी वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, फर्स्ट डिवीजन पास हुए 21 में से 14 बच्चे और 7 बच्चे सेकेंड डिवीजन पास हुए, यानी थर्ड डिवीजन तक कोई नहीं गया। और ये सभी जो हैं हमारे मासिक परीक्षण, निरंतर उनको अध्ययन की सामग्री, आप सभी लोगों से बार बार उन संपर्क करके उनके विषय में बताना, इन सभी से संभव हुआ है। साथ ही 12वीं बोर्ड परीक्षा में भी 15 में से 10 बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं और 5 बच्चे सेकंड डिवीजन पास हुए हैं, यानी कोई भी बच्चा थर्ड डिवीजन या फेल नहीं हुआ। ये भी हमारे लिए पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। और इतना ही नहीं, अगर आप बच्चों का परिणाम देखेंगे, उनकी मार्कशीट देखेंगे, तो गणित में, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों में भी उन्होंने डिक्टेशन मार्क प्राप्त किए हैं, उन्होंने विशिष्टता प्राप्त की है। और इसके लिए हमने काफी प्रयास किया। रात्रिकालीन तक सामान्य व्याकरण में, जैसा कि हमारे यहाँ पर 15 में से 13 बच्चों को 12वीं में डिक्टेशन प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए हमारे शिक्षक श्री रविकांत जी शर्मा का स्वागत किया गया। और 10वीं कक्षा में भी हिंदी में 21 बच्चों में से 18 बच्चों ने हिंदी में
जो है डिक्टेशन प्राप्त करी हैं। मासिक परीक्षण का नवाचार ही हमारे श्रेष्ठ परिणाम को हमें प्राप्त करा पाया। श्रेष्ठ सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, बार बार बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कराया जाता है, उनकी समस्याओं से अवगत होकर के उनकी समस्या का निराकरण किया जाता है। और इसी के साथ अगली हमारी उपलब्धि है कि इस वर्ष आप ही के गांव के और विद्यालय के 8 बच्चों का एसटीसी में चयन हुआ है। उन 8 बच्चों में से 4 बच्चों ने 12वीं की परीक्षा भी दी है। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी तालियां होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सफलता इतनी आसान नहीं मिलती, उसके लिए काफी परिश्रम, काफी प्रयास करना पड़ता है। और इसके लिए मैं श्री राम नारायण जी शिक्षक महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उनकी तबीयत थोड़ी कमजोर थी, उसके बावजूद भी उन्होंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए निरंतर अध्ययन के प्रति उनका सहयोग किया, उनको बराबर पढ़ाते रहे। तो एक बार राम नारायण जी सर के लिए जोरदार तालियां। साथ ही मातृशक्ति तालियां बजाते रहे। साथ ही जो हमारे विद्यालय के शिक्षक थे, उन्होंने भी उन बच्चों का एसटीसी के विषयों में काफी सहयोग किया, अध्ययन अध्यापन का कार्य सुचारू कराया उनका। और मैं ऐसा मानता हूँ, हमें ये आशा है कि ये बच्चे आगे जाकर के जो है शिक्षक के रूप में चयनित होकर के आपके ग्राम का, आप सभी लोगों का और अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाएंगे। तो ऐसी आशा के साथ हम इन बच्चों के उज्जवल भविष्य तो एसटीसी में चयनित होने वाले सभी 8 विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं विद्यालय परिवार की ओर से। और मैं उन सभी विद्यार्थियों को और आप सभी को भी ये कहूँगा कि आप कभी भी किसी भी समय किसी भी विषय में हमसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपकी समस्या का निवारण करने के लिए हमारी संस्था के सभी शिक्षक हमेशा तैयार हैं। आप कभी भी किसी भी समस्या को, अध्ययन से संबंधित समस्या को लेकर आएंगे, हम उसका तुरंत निराकरण करेंगे और आपको अच्छी से अच्छी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद इस बार हमारे पोषाहार कार्य में भी नवाचार का प्रयोग हुआ है। बहुत सारे बच्चे दूध नहीं पीते थे या भोजन नहीं करते थे, तो हमने उस कार्य के कमी को जान करके हमने इस बार दूध में जो है बॉर्नवीटा मिला है, ताकि बच्चों को दूध अच्छा लगे। और आप देखिएगा कि अब दूध पीने वाले बच्चों की संख्या पिछले वर्ष या पिछले समय से बढ़ गई है। साथ ही सभी बच्चों को सुव्यवस्थित रख करके पहले भोजन मंत्र करवाया जाता है। भोजन मंत्र करवाने के बाद फिर उनको भोजन के उपरांत बर्तन आदि धोने के लिए भी मना कर दिया। उसके लिए हमने अलग से उसका भुगतान करके बर्तन धोने के लिए भी रखने का कार्य कर लिया है। सभी जो शिक्षक गण हैं और प्रभारी हैं, वो भोजन के समय विद्यार्थियों के पास खड़े रहते हैं और भोजन के लिए विद्यार्थी जो हैं उस कमी की ऊपर कार्य करते हैं, उस समस्या का निवारण करते हैं, ताकि बच्चे का अच्छा भविष्य बन सके, उसको श्रेष्ठ जो है वो परिणाम हम दिला सकें। विचार किया गया है कि प्रत्येक कक्षा में कालांश डायरी रखी गई है, ताकि अगर कोई बच्चा किसी कालांश में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सूचना उस डायरी में होगी और कक्षा अध्यापक और प्रधानाध्यापक को भी उसकी सूचना तुरंत लगेगी, ताकि अभिभावक से हम संपर्क कर सकें कि बच्चा इस कालांश में अनुपस्थित क्यों है या क्यों नहीं आया है। जैसा कि हम आप सभी को अवगत हैं कि जब बच्चे अनुपस्थित रहते हैं तो हम आप सभी से फोन पर बात करके अनुपस्थिति का कारण जानते हैं। एक और चीज का आपको विशेष ध्यान देना होगा
आप विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से पैसे नहीं देंगे। आप सभी अभिभावक 50 रुपए लेकर आते हैं और दुकान से फिर कुरकुरे ऐसे अनावश्यक चीजें, टॉफियां, चॉकलेट ये खाते रहते हैं। और मैं बता दूं आपको इसका दुष्परिणाम, हमारे 10-15 मिनट की प्रार्थना होती है, बहुत सारे बच्चे खड़े खड़े चक्कर खा के नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि उनका पोषण सही तरीके से नहीं हो रहा। तो आप उनको जो है अनावश्यक रूप से पैसे, बच्चों को आप अगर फोन दोगे तो धीरे धीरे उनकी जो याददाश्त शक्ति वो कमजोर हो जाएगी, उनको उस फोन की लत लग जाएगी, फिर वो पढ़ने में ध्यान नहीं देता। तो आपको ये दो चीजें विशेष ध्यान देनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ कि 5वीं और छठी या चौथी वाले बच्चे के पास में 50-50 रुपए होते हैं, फिर वो लंच में जाता है और फिर बहुत सारी चीजें ला करके खाता रहता है। अनावश्यक चीजें खाने से शरीर का नुकसान हो जाएगा, वो बच्चे कमजोर बन जाएंगे। आप उनको घर पर अच्छी चीजें बनाकर खिलाएं, आप पैसे क्यों देते हो? और अभी तो कुछ दिनों पहले तो शासन में आप सभी को दिखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भामाशाहों से मैं निवेदन करूंगा कि आप निरंतर हमारा सहयोग करते रहें, उत्तरोत्तर भामाशाहों की वृद्धि होनी चाहिए। अभी आप देखिएगा यहाँ पर 2 बोर्ड बनाए हमने, हम चाहते हैं कि एक बोर्ड भर चुका है, दूसरा भी भर जाना चाहिए। दोनों बोर्ड भामाशाहों के नाम की सूची से होना चाहिए। इसलिए सभी भामाशाह विद्यालय के विकास में जिस प्रकार आप पहले भी सहयोग करते आए हैं, उसी प्रकार अभी भी सहयोग करते रहें। और साथ ही विद्यालय के नामांकन में, विद्यालय के कार्यों में आप सभी का जो सहयोग हमें मिलता है ग्रामवासियों का, उस सभी सहयोग के लिए मैं आप सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद दूंगा। मेघराज जी, श्री गोपाल जी, श्री सुनील जी, उम्मेद राम जी, सभी जो ग्रामवासी हैं, मैं बहुत सारों के नाम नहीं जानता, तो सभी ग्रामवासियों से मैं निवेदन करूंगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और कहूंगा कि आप उत्तरोत्तर जो है विद्यालय विकास में सहयोग प्रदान करें। आप और हम मिलकर के इस विद्यालय का नाम ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, अधिक से अधिक बच्चों को सरकारी नौकरी में लगाने का प्रयास कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।